नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल्स आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए ये स्ट्राइक का गाजा की तरफ से बहुत सारे रॉकेट 400-500 रॉकेट दागे गए थे इसराइल के ऊपर। और इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो अपने इसराइल को डिफेंड करते रहे। देखिए एक और वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वीडियो में आपने देखा किस तरह से गाजा की तरफ से रॉकेट लॉन्चेस किए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। अभी तक 500-600 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए जा चुके हैं इसराइल के ऊपर, और इसराइल का आयरन डोम एयर सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है हवा में ही। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं, आयरन डोम कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये रॉकेट को हवा में डिस्ट्रॉय करता है। इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। आइए इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रही थी। ये देखिए, एक्सप्लेन इसराइल आयरन डोम रॉकेट डिफेंस सिस्टम, इसराइल की एंटी मिसाइल शील्ड एंड हाउ इट्स इंटरसेप्ट पैलेस्टीन रॉकेट्स। ये सारा हम डिटेल देखेंगे। पहले हम इसराइल का मैप एक बार समझ लें। ये देखिए, अभी तक 1947 से लेके अभी तक प्रेजेंट में इसराइल का मैप कैसे चेंज हुआ, इसराइल ने कितने एरिया ऑक्युपाई किया है। पहले फिलिस्तीन, ये ग्रीन का जो एरिया है ये फिलिस्तीनियंस एरिया है 1947 के आसपास। ये वाइट वाले जितने एरिया है ये सारे इसराइल के हैं, यूस यहाँ पे रहा करते थे। ये देखिए 1947 के बाद इनका पार्टीशन हुआ, तो वाइट वाले इतने सारे पार्ट इसराइल को मिल गए और बाकी ग्रीन वाले जो पार्ट है ये सारे फिलिस्तीनियन को मिल गए। 1949 और 1967 के बाद ये डेमोग्राफी थोड़ी सी चेंज हुई, इसराइल ने इन्विजन किया और बहुत सारे पार्ट को अपने में मिला लिया। तो मैक्सिमम पार्ट अब इसराइल के पास है। ये छोटा सा पार्ट है, ये गाजा पट्टी वाला पार्ट है जिसके जहाँ से अभी रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। ये वाला पार्ट फिलिस्तीन का है। अभी जो प्रेजेंट में इसराइल का मैप है वो ये देखिए, मैक्सिमम पार्ट जो है वाइट, ये सारा इसराइल के अंदर इसराइल ने इन्विजन कर लिया है। और ये वाला पार्ट गाजा, जैसे मैंने आपको बताया, और ये छोटे छोटे जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड पड़े ये फिलिस्तीनियन पार्ट हो गया। देखते हैं हाल ही में ऐसा क्या हुआ जो गाजा की तरफ से जो मिलिटेंट हैं उन्होंने रॉकेट लॉन्च कर दिया है इतने सारे इसराइल के ऊपर। एक्चुअली वेस्ट बैंक में एक जगह है जेरूसलम, यहाँ पे तीन रीजन के रिलीजियस लोग आके यहाँ पे प्रेयर वगैरह करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी लोग आके, ये मॉस्क है आस्था मॉस्क, इसमें आके प्रेयर करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी आते हैं यहाँ पे और जूस के लोग भी आते हैं यहाँ पे प्रेयर करने के लिए। जेरूसलम के जो ये एरिया है इस एरिया को पवित्र मानते हैं और तीनों आके यहाँ पे प्रेयर करते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे अल मलास्का मॉस्क में प्रेयर कर रहे थे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुआ, ये बोल के इसराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे दंगे वगैरह भड़क जाते हैं। दंगे भड़कने के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, इसमें सिविलियंस भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी जान चली जाती है। तो ये सब देख के गाजा के में जो फिलिस्तीनियंस है और जो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप है वो भड़क गए और इन्होंने इसराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। इसराइल और फिलिस्तीन के ऊपर हमेशा से ही कन्फ्लिक्ट रहा है और जब भी ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये दोनों की तरफ से एयर स्ट्राइक होते हैं, रॉकेट लॉन्चेज स्टार्ट हो जाती है। जो मैंने वीडियो दिखाया वो ट्यूसडे इवनिंग का था, लास्ट ट्यूसडे इवनिंग का। वहाँ पे आयरन डोम सिस्टम उसको इंटरसेप्ट कर रहा था। आइए देखते हैं आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है। एक्चुअली ये शॉर्ट रेंज के मिसाइल को शॉर्ट रेंज के मिसाइल को छोड़ता है और ये ग्राउंड टू एयर होता है। ये जितने भी मिसाइल्स होते हैं ये ग्राउंड टू एयर होते हैं। ये मिसाइल्स ग्राउंड से फायर किया जाता है। तामीर मिसाइल होता है, उनका नाम होता है तामीर मिसाइल। ये ग्राउंड से फायर किया जाता है और एयर में जाके ये अपने पर्टिकुलर रॉकेट और मिसाइल्स के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तामीर मिसाइल जो होता है वो कैपेबल होता है किसी भी रॉकेट को, आर्टिलरी को, मोर्टार को और एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अनमैन्ड
आर्टिकल व्हीकल जो ड्रोन वगैरह हो गया उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल होते हैं ये आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। एक्चुअली आयरन डोम सिस्टम पे काम स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब इजराइल और लेबनान का वार स्टार्ट हुआ था। उस समय बहुत सारी एयर स्ट्राइक हुए थे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने का सोचा जो मिसाइल्स और रॉकेट्स होते हैं उनको एयर में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उन्होंने आयरन डोम सिस्टम ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाया और ये डिप्लॉय हुआ था 2011 में। द आयरन डोम वाज डिप्लॉयड इन 2011। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो राफेल इजराइल की राफेल कंपनी है, उन्होंने बनाया है, डेवलप किया है। ये राफेल कंपनी से फ्रांस के राफेल से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये वो अलग है। राफेल वो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, बट ये इजराइल का जो राफेल कंपनी है वो उन्होंने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ये दोनों कंपनियां अलग अलग है, इजराइल की अलग है, फ्रांस की अलग है। और राफेल कंपनी जो है ये क्लेम करती है आयरन डोम सिस्टम की 90% सक्सेस रेट को क्लेम करती है। 90% जो रॉकेट होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक साथ ये 200 चीज़ों को एक साथ इंटरसेप्ट कर सकती है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का रडार जो होता है वो एक साथ 2000 एलिमेंट को एक साथ डिटेक्ट कर सकती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब जो डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, वो मानते हैं कि आयरन डोम सिस्टम 80% तक सक्सेस है। बट 80 to 90% का जो सक्सेस रेट होता है ये भी बहुत होता है। मतलब 100 मिसाइल में से आप समझिए कि 80 to 90% मिसाइल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हवा में ही। वो उसको एयर डिफेंस सिस्टम जो है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करता है हवा में और डिस्ट्रॉय कर देता है। आइए देखते हैं आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है। एक्चुअली इसमें आयरन डोम सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रेडार सिस्टम, दूसरा होता है इसका बैटल मैनेजमेंट वेपन कंट्रोल सिस्टम एंड तीसरा होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट। मतलब जो रेडार होता है वो पर्टिकुलर पहले रेडार को सिग्नल मिलता है कि कोई भी रॉकेट या एयरक्राफ्ट या अनमेन्ड व्हीकल फायर किया गया है इजराइल की तरफ। तो फिर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और वेपन कंट्रोल सिस्टम इसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका लोकेशन वगैरह सारा पता करता है और मिसाइल फायर कर देता है फायरिंग मिसाइल यूनिट की तरफ से। जिस भी एरिया में ये डिप्लॉय किया जाता है वहाँ पे एक तरह से एक शिल्ड रहता है कि प्रोवाइड शिल्ड ओवर द एरिया वेयर इट इज डिप्लॉयड हैंडलिंग मल्टीपल थ्रेड्स। जो भी मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं उनको ये एक साथ हैंडल कर सकता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंस्टॉल भी किया जाता है और एक्चुअली ये मूवेबल भी होते हैं। मतलब दोनों टाइप के होते हैं, मूवेबल भी होते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पे इनको इंस्टॉल भी किया जा सकता है। और आयरन डोम सिस्टम जो है वो ऑल वेदर कंडीशन में वर्क के लिए कैपेबल है। ये डे और नाइट दोनों के लिए है। आपने अभी नाइट का ही वीडियो देखा था। ये देखिए गाजा के तरफ से रॉकेट लॉन्च किया गया इजराइल के ऊपर और इजराइल के एयर सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है और ये चल देता है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये देखिए इस इमेज के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखिए इनका पहला रेडार डिटेक्शन यूनिट होता है। ये पर्टिकुलर रेडार डिटेक्शन पर्टिकुलर गाजा की तरफ से जो भी मिसाइल लॉन्च होता है उसको डिटेक्ट करता है। बैटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम इसकी स्पीड, इसकी प्लेस, कहाँ पे ये गिरेगा ये पर्टिकुलर मिसाइल या रॉकेट, और उसके बाद वो मिसाइल फायरिंग यूनिट इस पर्टिकुलर मिसाइल को वर्टिकली फायर कर देता है और उसको इंटरसेप्ट करता है हवा में ही। मिसाइल फायरिंग यूनिट होता है वो 3 तरीके से काम करता है। 3 तरीके से ये पर्टिकुलर रॉकेट को डिस्ट्रॉय करता है, फ्रंट अप्रोच से, साइड अप्रोच से और रेयर अप्रोच से। आइए तीनों अप्रोच को समझते हैं। फ्रंट अप्रोच में क्या होता है, ये देखिए इनकमिंग रॉकेट्स है और यहाँ से ये तामिल मिसाइल चला। ये क्या होता है, फ्रंट एकदम आमने सामने से। बट क्या है कि एकदम पिन टू पॉइंट तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, वो चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब 1% 2% के चांसेस होते हैं कि पिन पॉइंट टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। बट क्या होता है, ये 10 to 12 मीटर का एक रेडियस होता है इस तामिल मिसाइल का। उस पर्टिकुलर रेडियस में अगर कोई भी जगह है तो वहाँ पे ये पहुँच के इसको आइडेंटिफाई करता है सेंसर से, और सेंसर से आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्या करता है, तामिल मिसाइल वारशील्ड को रिलीज कर देता है, जिससे टकरा के वो पर्टिकुलर रॉकेट जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो ये आमने सामने वाला इमेज है, फ्रंट अप्रोच है ये। साइड अप्रोच में क्या होता है, इनकमिंग रॉकेट है और साइड से ये मिसाइल आती है और उस पर्टिकुलर 10 to 12
मीटर के रेडियस में जो भी इनकमिंग रॉकेट होते हैं उसको सेंसर आइडेंटिफाई करने के बाद ये वारशील्ड जो है रिलीज कर देता है और वारशील्ड उस पर्टिकुलर रॉकेट को लगते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रियर अप्रोच क्या होता है, इसमें ये मिसाइल का पीछा करता है। जब भी इनकमिंग रॉकेट आती है उसको वो पीछा करता है और जब उसको खोजता है एक्चुअली पीछा करके, और जब उसको सेंसर्स को पता चलता है, सेंसर्स के 10 से 12 मीटर के रेडियस में वो आइडेंटिफाई कर लेता है, तब वो अपना वारशील्ड रिलीज कर देता है और उस वारशील्ड से लग के वो पर्टिकुलर रॉकेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये 3 अप्रोच है एयर डिफेंस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के पर्टिकुलर रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने का। आइए इसके कॉस्ट के बारे में हम देखते हैं कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का कॉस्ट क्या है। एक्चुअली ये बैटरी से चलता है, तो एक बैटरी और एक यूनिट का टोटल कॉस्ट $50 मिलियन है। आइए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के कॉस्ट के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये बैटरी से चलता है, तो एक यूनिट का कॉस्ट इसका $50 मिलियन है। ये करोड़ों अरबों में इस पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्ट पड़ता है। और तामिल मिसाइल जो एक तामिल मिसाइल होता है जो ये लॉन्च करते हैं डिफेंस सिस्टम, इसका मिसाइल फायरिंग सिस्टम जो होता है वो $80,000 का पड़ता है एक तामिल मिसाइल। और ये एक पर्टिकुलर रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 तामिल मिसाइल फायर करते हैं। द सिस्टम डिस्पैच 2 तामिल मिसाइल टू इंटरसेप्ट ईच रॉकेट। एक रॉकेट के लिए ये 2 तामिल मिसाइल को लॉन्च करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रॉकेट को जिसका कॉस्ट 1000 पड़ता है, जो रॉकेट कैन कॉस्ट लेस देन 1000, मतलब $1000 चलिए मान लेते हैं उसका पर्टिकुलर कॉस्ट पड़ता है, उसके लिए ये 2 तामिल मिसाइल को लॉन्च करता है। मतलब $80,000 प्लस $80,000 समझिए, 2 तामिल मिसाइल को इसको लॉन्च करना पड़ता है। तो ये कॉस्टली पड़ता है एक्चुअली इजराइल के लिए। तो यहाँ पे देखिए $1000 के रॉकेट को ख़त्म करने के लिए इजराइल को कितना कॉस्ट पड़ रहा है, $50 मिलियन का और प्लस $80,000 मिलियन। समझ रहे हैं ये कितना कॉस्ट पड़ रहा है इजराइल के ऊपर। बट वही है, इजराइल अपने लोगों को बचाएगा, उनको सुरक्षित रखेगा। आइए देखते हैं इंडिया के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल अलॉन्ग विद द यूएस एंड रशिया, ये तीनों कंट्री एयर डिफेंस सिस्टम में वर्ल्ड में लीडर है। यूएस के पास, रशिया के पास और इजराइल के पास अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम। रशिया के पास पता ही है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया भी खरीदने का सोच रहा है। Israel has to master because of the threat around them and they work closely with the Americans। ये इजराइल जो अमेरिकन के साथ मिलके एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करता रहा है हमेशा, क्योंकि इजराइल के ऊपर चारों तरफ से अरब कंट्रीज का थ्रेट हमेशा बना रहता है, हमेशा उसके ऊपर रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। इंडिया अब सोच रहा है कि रशिया से S-400 खरीदा जाए एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसका कॉस्ट पड़ रहा है $5 मिलियन। इंडिया के पास भी अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो क्या कहते हैं, इंडिया के पास भी सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास भी है। आयरन डोम सिस्टम जो है इजराइल का, वो इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। आसपास के इंटरविजन के लिए जो बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं वो हमेशा इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक करते रहते हैं, जिससे इजराइल को बचने के लिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम उसको बचाता रहता है। आई होप कि आपको आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ज्ञाननिधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।